किसी गांव में एक साधु रहता था। वो जब भी नाचता तब बारिश हो जाती, इसलिए उस गांव के लोगों को जब भी बारिश की ज़रूरत होती वे लोग उस साधु को अनुरोध करके बुला लेते। वो जैसे ही नाचता बारिश होने लगती और सब खुश हो जाते। कुछ दिनों बाद 4 लड़के शहर से घूमने गांव आए। जब उन्हें गांव वालों से ये बात पता चली कि किस साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। शहर में पढ़ने लिखने के कारण इन बातों में यकीन करना उनके लिए मुश्किल था। उन्होंने अपने पढ़े लिखे होने के घमंड में गांव वालों को चुनौती दे दी कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी। अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले उन 4 लड़कों को लेकर साधु की कुटिया के पास पहुंचे। गांव वालों ने साधु को सारी बात बताई। फिर उन्होंने नाचना शुरू किया। पहला लड़का नाचता रहा पर बारिश नहीं हुई। वह थककर बैठ गया। दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया। वह भी थककर बैठ गया पर बादल नहीं दिखे और ना ही बारिश हुई। इसी तरह तीसरे और चौथे लड़के ने भी प्रयास किया पर वह भी थककर बैठ गए। ना बादल दिखे और ना बारिश हुई। ये सब देखकर साधु ने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया पर बारिश नहीं हुई, पर साधु नहीं रुका। वह नाचता रहा। नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए पर बारिश नहीं हुई। साधु फिर भी नहीं रुका। नाचते नाचते शाम हो गई कि तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और थोड़ी देर बाद तेज बारिश होने लगी। ये देखकर 4 लड़के दंग रह गए और तुरंत साधु से क्षमा मांगी। फिर 4 लड़कों ने साधु से पूछा, बाबा भला ऐसा क्यों कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से हो गई? साधु ने उत्तर दिया, जब मैं नाचता हूं तो 2 बातों का ध्यान रखता हूं। पहली बात तो मैं ये सोचता हूं कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी ये कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश ना हो जाए। कहने का मतलब ये है दोस्तों, सफलता पाने वालों में भी यही गुण विद्यमान होता है। वे जिस काम को भी करते हैं उसमें उन्हें सफल होने का पूरा भरोसा होता है, और वे तब तक उस काम को करते हैं जब तक कि उसमें सफल ना हो जाएं। इसलिए अगर हमें सफलता हासिल करनी है तो इस साधु की तरह अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा।